Let's start. Ungroup again. Ungroup data in mode. VSAQ section number 1. ऑब्जेक्टिव 1 मार्क क्वेश्चन. इसी टाइप के आपको फाइनल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे कि मैं 3 क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर लिखा हूँ. लाइक फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा 5 6 7 2 3 1 5 10 4 लाइक दिस. कुछ भी नंबर दे सकता हूँ. एंड फाइंड द मोड ऑफ द नेचुरल नंबर अप टू 10. ये भी कुछ नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर कुछ भी दे सकता हूँ. फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा 7 8 5 10 5 2 10 2 3 4 1 ऐसे कुछ नंबर आगे पीछे करके आपको दे सकता है. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करने के लिए सिंपल बहुत इजी मेथड है. मोड का क्या करना है हमको और है क्या ये चीज. यू जस्ट सी द बोर्ड हाउ टू सॉल्व. नाउ लुक एट हियर. यहाँ पे जो क्वेश्चंस बने हैं, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा. मोड इन अनग्रुप डाटा में अगर पूछा जाए इसका मतलब दैट इज मोस्ट कॉमन या रिपीटेड या सेम जो नंबर्स होते हैं वो उसको कहते हैं मोड, यानी मोस्ट रिपीटेड नंबर. अगर हम देखेंगे इतना आसान है क्वेश्चंस. ये आपको कंपलसरी 2 मार्क्स सेक्शन नंबर 1 फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जो सीबीएसई और एसएससी सिलेबस बोथ सिलेबस के लिए. यहाँ पे देखिए, अब आप एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने. यहाँ पे सिंपल ये क्वेश्चन के अंदर आपको सोल्यूशन अगर हमको सॉल्व करना पड़े तो ये आसानी से एक चीज करना है. फर्स्ट क्या सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर रहा हूं. गिवन दैट पहला वाला आपको एक्चुअल एक ही क्वेश्चन करना है, बट मैं आपको 3 डिफरेंट मेथड में सॉल्व करके बता दे रहा हूँ. फर्स्ट वाला गिवन दैट का आंसर है जो आप लिखेंगे जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए आप. अच्छा है. 1 फिर 2 3 4 ऐसा भी नहीं लिखे तो चलता. बेटर है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमको सिंपल डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि फिर से वो रिपीटेड नंबर को क्या लिखना. अब आप देखिए यहाँ पे जो नंबर है फर्स्ट, वो कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है. यू सी दैट 5, हियर आल्सो 5 एंड हियर आल्सो 5. तो मतलब another number is not repeated is there, just only the 5 are 3 times. तो मतलब repeated number. Therefore the you have to write first, after given that all the following data, all the data, you have to write all the data. Then you have to write the mode. Mode value is nothing but 5. Simple. You have to show the 5 is enough. This is the answer. ये है मोड की वैल्यू. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमको सॉल्व करना है. यहाँ पे फाइंड द मोड ऑफ द नेचुरल नंबर अप टू 10. नेचुरल नंबर अप टू 10 मतलब क्या होगा. यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं गिवन दैट नेचुरल नंबर. क्या है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर मीन्स natural number 1 2 3. natural number starting from 1 4 5 6 7 8 9 10 up to means 10 तक ले सकते हैं. लेस देन मीन्स 10 के कम वाला नंबर यानी 9 तक ले सकते हैं. तो इसमें कोई नंबर रिपीटेड नहीं है. मोड अगर नेचुरल नंबर अगर ऐसा पूछा तो एनी नंबर इज देयर, नो चांस. तो देयरफॉर नो मोड. दैट इज आंसर. नो मोड इज देयर. नो नीड टू राइट 0. मोड की वैल्यू 0 भी नहीं लिख सकते हम. ये हो गया आंसर. एंड फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा. दिस नंबर्स आर गिवन. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए अब आपको कितना आसान है सोल्यूशन. यहाँ पे मैं शॉर्ट में कर दूंगा, बहुत आसान हो जाएगा. थर्ड वाला सोल्यूशन. मोड की खासियत क्या है इसके अंदर, इसको कैसा मोड लिखेंगे. अब आपको सीबीएसई सिलेबस में डायरेक्ट आप ऐसा मोड लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट एसएससी पोर्शन में, एसएससी सिलेबस में आपको ऐसा मिल जाएंगे. सीबीएसई सिलेबस की खासियत ये है कि दे आर कंपल्सरी. यू हैव टू राइट लाइक दिस इन दैट फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ मोड. आपको पहले मोड का डेफिनेशन लिखना होगा, गिवन दैट ऑब्जर्वेशन जो भी दिया डाटा, देन उसके बाद आपको फाइनली आंसर शो करना होगा. तो ये बहुत स्टेप है सीबीएसई सिलेबस वालों. एसएससी वाले भी फॉलो कर सकते हैं, बट उनको मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं एसएससी वालों. इसमें क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन में
कौन से नंबर रिपीट हो रहे ज्यादा? यू सी, पहला वाला जो नंबर है 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, यस 10 और 10। मतलब अब यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स है। इससे पहले कि हम बताए थे 1 नंबर इज रिपीटेड मीन्स सिंगल मोड। अब जब आपको यूनिक मोड भी बोल सकते हैं उसको, यूनिक मोड। और अगर दो नंबर्स आपको रिपीटेड हो रहे तो इसको बोलते हैं बाई मोड, यानी दो बार रिपीट हो रहे तो उसको बाई मोड भी बोलेंगे, और दोनों का भी आंसर लिखेंगे। लाइक दिस फर्स्ट कौन है? 2, 2,10, देयर आर 2 आंसर्स इन मोड। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो फाइनल में आपको कंपलसरी 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला है। तो मैं बेहतर समझूंगा कि आप इस पे वर्कआउट करिए, प्रैक्टिस करिए, और थोड़े नंबर्स को डिफरेंट अपने से डिफरेंट है, जरूरी नहीं है यही फाइनल में आए, मतलब इसका कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली फाइनल में आने वाला है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी, सब्जेक्टिव, बोथ द सिलेबस के लिए। तो राइट ऑन फास्ट प्रैक्टिस।